अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की हमारी जो रेसिपी है ये है पुलाव की रेसिपी। बहुत इजी सी, और वैसे मुहर्रम था तो न्याज दिलवानी थी तो उसके लिए बनाई थी, तो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। गोश्त जो है वो हमने उबलने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले हम उसमें सूखा धनिया पाउडर है, सौंफ है 1 चम्मच, और साबुत ज़ीरा है, तेज़पात है, 2 इलायचियाँ हैं, और लहसुन है। अब चाहें तो आप इसमें साबुत जो होता है ना धनिया, वो भी डाल सकते हैं। तो वो डाल के हम इसे रख देंगे पकने के लिए। जब तक हमारा गोश्त भी गल जाएगा और यखनी भी हमें मिल जाएगी, तब तक हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें जो हैं उनको पीस लेंगे। ठीक है, तो गोश्त जो है हमारा वो गल गया है, और जो यखनी है उसकी वो भी बन गई है। तो यखनी हम छान के निकाल लेंगे, और गोश्त जो है उसे हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने दोनों मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, और इनको हम फ्राई करेंगे। गोश्त मैंने अलग कर लिया है, और यखनी जो है वो मैंने अलग कर ली है। ठीक है, तो प्याज को हमने थोड़ा सा बस इनको मैंने ना डार्क कलर नहीं दिया, थोड़ा सा वाइट ही रखा है, क्योंकि हमें चावलों का कलर जो है वो भी वाइट वाइट सा चाहिए। तो इसमें भी हम वो अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट हमने बनाया था हम वो डाल देंगे। और उसको डालने के बाद मैंने इसमें 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और साथ में ही इसमें हमने इमली जो होती है ना, पानी में मैंने भिगो के रखी हुई थी, थोड़ी सी नरम हो गई है, तो हम वो भी डाल देंगे। अच्छा, डाल के ना इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, इस तरीके से। और बाकी जो मेरे पास ड्राई मसाले हैं ना, इसमें हमने लेना है गरम मसाला लेना है। गरम मसाले में मैंने दालचीनी भी ली है, बड़ी इलायची भी ली है, कुटी हुई मिर्च ली है मैंने, इसका कलर नहीं है, और नमक लिया है। हल्दी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और साथ ही इसमें मैंने बिरयानी का जो मसाला होता है ना, 2 चम्मच मैंने उसके लिए हैं। तो बस, और सूखा धनिया पाउडर भी इसमें लिया है। तो बस जो मसाले वगैरह मैंने इसमें डाले हैं ना, उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। मैं ऐड कर दूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या मसाले ऐड किए हैं। और बाकी इसमें हम बस मसाले वगैरह डाल के, और इसे हम अभी अच्छे से भुनाई करेंगे मसाले की। तो हमारा मसाला जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम इसमें गोश्त जो है वो डाल के, और 10 से 15 मिनट अच्छी तरह गोश्त की भी हम इसमें भुनाई कर लेंगे। उससे ये होगा कि हमारा गोश्त जो है वो भी अच्छा थोड़ा सा मसाले वाला हो जाएगा, और जो हमने इसमें टमाटर वगैरह ऐड किए थे ना, ये भी थोड़े से गल जाएंगे। तो इस तरीके से बस हम इसे अभी अच्छी तरीके से पहले इसकी अच्छी हमने भुनाई कर लिया है। देखें गोश्त जो है हमारा वो अच्छे से पक गया है। इसमें अब हम यखनी जो हमने बनाई थी ना, वो हम ऐड करेंगे। तो वो जो यखनी है वो हमारी पूरी चावलों के बराबर ही है। अगर कम हो तो आप उसमें सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम यखनी इसमें डाल के, और इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। चावल जो है मेरे पास वो कच्ची बासमती है, धो के रख लेंगे। मैंने भिगोए नहीं है पहले से, सिर्फ धो के रखे हैं। तो बस पानी डाल के इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। तब तक हम चावल धो लेंगे, और चावल धोने के बाद जैसे ही हमारा पानी बॉईल होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। और चावल ऐड करने के साथ ही हम इसमें नमक जो है वो चख लेंगे। अगर कम हो तो आप थोड़ा सा और ऐड कर दें, और अगर पूरा है तो बस आप इसमें अच्छे से चम्मच चला के, और इसे ढक्कन दे के, और इसको आप बिल्कुल मीडियम आंच पे रख दें। अच्छा, चावलों में ना बार बार चम्मच नहीं चलाती, उससे चावल टूटते हैं, तो इसलिए मीडियम आंच करके ना आप इसे छोड़ दें। ठीक है, अब इसको हमने दम लगाना है। दम लगेगा गीले कपड़े का, दम लगा के, और इसको हमने छोड़ देना है अंगारों पे। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा प्यारा सा कलर देने के लिए इसे मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो ऐड करें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप बेशक ना ऐड करें। गीला कपड़ा हटा के मैंने इसे 10 मिनट के लिए बस अंगारों पे छोड़ दिया था। उसके बाद जो है हम इसे उतार लेंगे, और इसको हम मिक्स करेंगे। चावल हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे सा हमारा पुलाव तैयार हो गया है, बिल्कुल देग की तरह का। जिस तरह हम देग में चावल बनाते हैं ना, सेम उसी तरह। आपको इस रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।